दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को आपने काफी पसंद किया, उसके लिए आप सबका बहुत आभार। लेकिन ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, जो किसी भी बात में पहले पार्ट से कम नहीं है। जितना डरावना पार्ट 1 था, हमने पूरी कोशिश की है इस पार्ट में भी आपको उतना ही मजा आए और आप भारत की 5 सबसे डरावनी जगहों से रूबरू हो सके। तो आइए दोस्तों, पार्ट 2 शुरू करते हैं। नंबर 4, डॉग हिल। कोलकाता से करीब 587 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुर्सियांग पश्चिम बंगाल के चुनिंदा सबसे खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्रों में गिना जाता है। लेकिन अपनी कुदरती सुंदरता के अलावा यह पहाड़ी अपने भूथा अनुभवों के लिए भी काफी कुख्यात है। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार अंग्रेजी में कर्स का मतलब होता है शाप। इसी कर्स शब्द से इस जगह का नाम पड़ा है कुर्सियांग, यानी शापित जगह। कुर्सियांग का स्थानीय नाम खरसांग है, जिसका मतलब होता है सफेद आर्किड की भूमि। दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर भारत का सबसे प्रेतबाधित हिल स्टेशन कुर्सियांग का डॉग हिल स्थित है, जहां अब सामान्य घटनाओं और कहानियों की कोई कमी नहीं है। एक छोटा सा हिल स्टेशन जो अपने खूबसूरत बिस्तरों, आर्किड उद्यानों, जंगलों की पहाड़ियों और चाय बागानों के लिए जाना जाता है। कुर्सियांग एक मौत की सड़क, बिना सिर वाले भूत, प्रेतबाधित स्कूल और अनगिनत वास्तविक भूत कहानियों का घर भी है। मौत की सड़क। अपनी पहाड़ी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध डॉग हिल्स अपने डरावने अनुभवों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ एक पहाड़ी सड़क है जिसे मौत की सड़क का नाम दिया गया है। यह सड़क डॉग हिल और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच बताई जाती है। यहाँ अक्सर गांव के लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जंगल में आते हैं। स्थानीय जानकारों का मानना है कि यहाँ उन्होंने किसी सर कटे लड़के को चलते और भागते देखा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह सरकटा भूत अचानक किसी का भी पीछा करने लगता है। लोगों ने कई डरावनी रातों का जिक्र अपनी आपबीती में किया है। लोगों ने यहाँ किसी और की आत्मा के होने का भी जिक्र किया है। वो महिला शाम के बाद इन्हीं वीरान सड़कों या जंगलों में दिखाई देती है। विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल। डॉग हिल्स के जंगलों के बीच स्थित 100 साल पुराना विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल पहाड़ी के चुनिंदा प्रेतबाधित जगहों में गिना जाता है। जानकारों का मानना है कि इस स्थान के आसपास कई अप्राकृतिक मौतें हुई हैं, जिनकी बुरी शक्तियों का प्रभाव इस स्कूल पर भी है। सर्दियों के दिनों में यह स्कूल बंद रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्कूल से चीखने चिल्लाने की आवाजें उस दौरान ज्यादा आती हैं, जब यह स्कूल बंद रहता है। दिसंबर से मार्च का महीना इस स्कूल को काफी ज्यादा डरावना बना देता है। डॉग हिल्स के जंगल वाकई काफी डरावना एहसास कराते हैं। लोगों का मानना है कि इन जंगलों की हवा ही शैतानी है। ऐसा माना जाता है कि जंगल के कुछ हिस्से शापित हैं। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है, अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। जानकारों का मानना है कि कई बार इंसान अपना मानसिक संतुलन खोकर स्वयं को भी मारने के प्रयास में लग जाता है। इसलिए अक्सर पर्यटकों को स्थानीय लोग घने जंगल के अंदर जाने के लिए मना करते हैं। वैसे कुर्सियांग एक खूबसूरत जगह है, लेकिन इसके डरावने पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नंबर 5, कुलधरा। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है, ये उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा के भीतर। कोई कहता है कि कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो कोई यह मानता है कि एक श्राप ने इस स्थान की तकदीर बदल दी। राजस्थान के जैसलमेर में एक गांव है जिसकी जमीन में कई रहस्य छिपे हुए हैं। इस गांव का नाम है कुलधरा। कुलधरा गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है।
एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर ये गांव वीरान कैसे हो गया। कहते हैं करीब 200 साल पहले रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। यह भी माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। लेकिन एक बार कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। इसकी वजह एक शख्स बना जो रियासत का दीवान था और जिसका नाम सालम सिंह था। सालिम सिंह अय्याश किस्म का था। एक बार उसकी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी तब सालम सिंह ने गांव वालों को यह धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वे उस लड़की को उसे सौंप दें या फिर वह स्वयं उसे उठाकर ले जाएगा। दीवान सिंह और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की तो थी ही, साथ ही गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए। पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाभा आज तक आबाद नहीं हो पाए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। अब ये गांव पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। इस गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। यहाँ एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। तो यह था इस वीडियो का पार्ट 2। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं और भी ज्यादा मजेदार वीडियोस के साथ। धन्यवाद।